छात्रों, अब सवाल जो आ रहे हैं काफ़ी टफ सवाल है और ये छात्र इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। मेरे स्टूडेंट्स, इन सवालों को करने से पहले थोड़े से आपकी कमांड होनी चाहिए। काफ़ी छोटे छोटे सवालों पर अगर उन पर कमांड नहीं है आपकी तो अब मेरे हिसाब से सवाल नहीं हो पाएंगे। उदाहरण एक देखें, संख्याएं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। चलिए थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं। 4 की पावर 1 लें, 4 की पावर प्राकृत संख्या है, 2 लें, 3 लें, 4 लें, 5 लें, 6 लें। 4 की पावर 1, 4 एकम 4 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, 6 आ गया, ये 4 एकम 4 आया, 4 से 16 आ गया, 4 छक्के 24 आ गया, 4 चौक 16 आ गया, 4 छक्के 24 आ गया, 4 चौक 16 आ गया। आ रही है क्या आ रहा है आखिरी अंक पे, इकाई के अंक पे क्या आ रहा है बेटा, 4 ही 4 है। देखते हैं, यदि किसी n के लिए संख्या 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी तो 5 से विभाज्य होगी। इन्होंने लिखा है 4 की पावर n के लिए अगर करेंगे तो n कुछ भी रखें तो वो 5 से विभाज्य होगी। 4 की पावर n का भाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए और आती नहीं है। हम किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर लें, अगर उसमें 5 है तो 5 के टुकड़ा करेंगे। जैसे 20 है मान लो तो 20 के टुकड़े करें, 2 धाम 2 पंजे 5 कम। ध्यान रखना अभाज्य गुणनखंड होते हैं, भाज्य गुणनखंड नहीं होते हैं। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम का मतलब हो गया 2 3 5, प्राइम फैक्टर्स। क्लियर हो गया, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स का मतलब है बेटा 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 और डॉट डॉट डॉट। इन संख्याओं से ही आप टेस्ट करेंगे क्योंकि ये प्राइम नंबर से अभाज्य गुणनखंड है। अगर आपने 4 से कर दिया गलत है, 6 से कर दिया गलत है, 9 से कर दिया गलत है, क्योंकि ये भाज्य हैं। ये 3 से 2 से 5 से कट जाते हैं प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर या भाज्य अभाज्य आप पढ़ रखें। अगर नहीं पढ़े हैं तो कक्षा 6 7 8 के वीडियो देखें, उनसे आपकी समझ में आएगा। अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए, ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है भाई, जरा देखते हैं। पहले 4 की पावर n को हमने टुकड़े कर लिए। 4 के टुकड़े क्या होते हैं, या 4 के टुकड़े कहेंगे हम, मुंह से मेरे टुकड़े निकलेगा, लेकिन असलियत में टुकड़े का मतलब होगा अभाज्य गुणनखंड। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इन टुकड़े कर लिए या गुणनखंड कर लिए या अभाज्य गुणनखंड कर लिए। तो 2 की पावर कितना हो गया, ये 2 हो गया 4, और 2 की पावर 2 से 2 की पावर 2 की होल पावर कितनी है, n है, तो 2 की पावर कितनी हो गई, 2n हो गई। इसी कारण 4 के अंक के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। अंगत की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें बताती है, अद्वितीय यूनिकनेस सिर्फ यह निश्चित करती है कि 4 की पावर n के गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त कोई और नहीं आएगा। इसलिए ऐसी कोई संख्या नहीं जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगी, क्योंकि 5 से भी कटेगा, वो 5 से कटना चाहिए। जिसके आखिरी में शून्य होता है, ये 5 होता है, वो किससे विभाज्य होता है, 5 से होता है विभाज्य। क्या होता है, और 2 4 6 8 शून्य वाला किससे होता है, 2 से होता है। किससे होता है, 3 का भी मैथड डाल लें। 3 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनके योग संख्याओं का योग, अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का योग 3 के पहाड़े में आता है, वो 3 से होती है। पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि 2 धनात्मक पूर्णांकों के एचसीएफ एलसीएम अंगल के आधारभूत। थोड़ा स्पीड टेस्ट कर ली मैंने भूल गया, मैं हल करके बढ़ाता हूँ, सॉरी। आप पिछली कक्षाओं में यह पढ़ चुके हैं कि 2 धनात्मक पूर्णांकों के, 2 धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव नंबर के एचसीएफ को इन शॉर्ट कॉमन कहेंगे। आप क्या कहेंगे, कॉमन। जो कॉमन निकाल लें वो एचसीएफ है। और एलसीएम उसके बड़े नंबर होता है उन संख्याओं से, पहला बड़ा नंबर जो कि वो से डिवाइड होता है। सिंपल बता रहा हूँ मैं लैंग्वेज में। वैसे एलसीएम जो बच्चे तेज होते हैं उनको सब कुछ पता है, जो मैथमेटिक्स गणित में ज़्यादा शार्प होते हैं वो जानते हैं, लेकिन सामान्य बच्चों के लिए मैं एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आसान तरीके क्या है। आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं, ऐसा करते समय इस प्रमेय के नाम का उल्लेख नहीं किया गया था। इस विधि को अभाज्य गुणनखंड विधि भी कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि हो गई। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। एक उदाहरण की सहायता से इसको पुनः याद करें। देखते हैं क्या उदाहरण। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करें। बड़ा सिंपल है, 6 के टुकड़े कर लिए, गुणनखंड कर लिए, 20 के 2 कर लिए। और इसमें मैंने कहा एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो होता है इनकी स्मॉल पावर। क्या होता है, इनकी स्मॉल पावर। 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है तो क्या है, 2 की पावर 2 1 आ गया। 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 आ गया कॉमन। 5 की पावर 1 आ गया, तो इसे क्या कहेंगे,
ये नहीं आएगा बेटा। 6 बराबर 2 की पावर 1 आया, 3 की पावर 1 आया, और 20 बराबर 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 आया। तो कॉमन क्या आ गया? जो सब में होगा। HCF क्या होगा? जो सब में होगा। जो सब में होगा। सब में क्या है? 2 है और 2 है, और इसकी पावर कौन सी लेंगे? स्मॉल पावर। कौन सी लेंगे? छोटी पावर, स्मॉल पावर लेंगे। बड़ा सिंपल तरीका है। तो क्या आ गया आंसर? 2 की पावर 1 आ गया। एलसीएम क्या होगा? 2 आ गया। उभयनिष्ठ कॉमन अभाज्य, उभयनिष्ठ को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन, कॉमन अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। क्लियर है? चलो हटाओ। एलसीएम क्या होगा? उल्टा होता है। संबद्ध जुड़ा हुआ प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। 6 20 का मैंने कहा वहां पर सबसे बड़ी घात तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में बड़ी घात कौन सी थी? 2 की पावर 2 ले ली, 3 की पावर 1 और वहां पर कुछ है नहीं तो 3 की पावर 1 ले ली, 5 की पावर 1 है तो सबसे बड़ी घात 5 की पावर 1 ले ली, 3 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की 5 की पावर 5 सब ले लिए, गुणा कर लिया, आंसर आ गया। HCF वास्तव में अंगत की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके हम इसकी जांच कर सकते हैं किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए। अभी मार्क कर लें, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए A गुणा B होगा। HCF AB गुणा LCM फार्मूला होता है। हम दो धनात्मक पूर्णांक का LCM कर सकते हैं हम HCF। ये फार्मूला होता है मासा गुणा लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दो संख्या पर मासा गुणा लासा, शॉर्टकट में कहते हैं मासा गुणा लासा बराबर A गुणा B, A गुणा B, मासा गुणा लासा बराबर पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर। सिर्फ दो संख्याओं के लागू होगा, ज्यादा संख्याओं के नहीं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 4 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर कैल्शियम ज्ञात कर लेंगे आप। 96 गुणनखंड कर लिए आपने, मैंने कहा जो कॉमन होगा उससे छोटी पावर होगा। तो कॉमन क्या है? 2 है, तो 2 की पावर 2 HCF हो गया। ठीक है, HCF हो गया। और एलसीएम क्या होगा? एलसीएम में ये लेंगे और ये लेंगे HCF एलसीएम में। ये एलसीएम में क्या होगा? 2 की पावर 5 होगा, 3 होगा और 101 होगा। और HCF में क्या होगा? कॉमन क्या होगा? ये होगा, आंसर आएगा। अब अगर साथ ही दो मैंने कहा एलसीएम निकालने के लिए क्या डिवाइड करके चेक कर लें, जब भी आंसर हो जाएगा। फिर एक सवाल है संख्या का भाज्य गुणनखंड एलसीएम ज्ञात कर ले। बेटा करना बेटा आप, बेटा ये बहुत आसान है, करा हुआ है। 3 संख्याओं के लिए देखिए लागू नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए, 3 संख्याओं के लिए ये लागू नहीं है, लागू नहीं है। 3 संख्याओं के लिए, सिर्फ 2 संख्याओं के लिए लागू होता है एलसीएम। 3 संख्याओं के लिए लागू नहीं है, बराबर नहीं होता है। ठीक है, अब ये सवाल है गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मुझे लग रहा है कर लेंगे आप। 3 संख्याओं का भाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, फैक्टर करने प्राइम अभाज्य गुणनखंड। जरा कोई सवाल अच्छा आएगा तो बताएंगे। पूर्णांकों निम्नलिखित युग्म HCF एलसीएम ज्ञात कीजिए, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या गुणनफल HCF गुणा LCM है। 26 91 26 के देखें गुणनखंड करें। 2 से काटा 13 बार, 13 से काटा 1 बार, ये आ गया। 91 करें, 91 क्या होगा? 7 से काटो 7 एकम 7, 2 21 7 के 21, 13 से काटा 13 एकम 13। ठीक है, तो HCF क्या होगा? HCF ने कहा 26 का क्या हो गया? 2 की पावर 1, 13 की पावर 1। 91 का क्या होगी बेटा? 13 की पावर 1 और 7 की पावर 1। तो HCF क्या होगा बेटा? HCF होगा जो कॉमन होगा। कॉमन क्या है बेटा? 13 है, 13 की पावर 1 आंसर आ गया। ठीक है, एलसीएम क्या होगा? जो कॉमन है वो भी, जो कॉमन है वो नहीं, और उसकी बड़ी पावर। 13 की पावर 1 तो है ही, 7 की पावर 1 है और 2 की पावर 1 है, गुणा कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से निकालो बेटा। आसान सवाल है, जो सवाल परेशान करे बता दें आप। HCF दिया है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो बेटा दो संख्याओं को गुणनफल भाग कर दें। HCF 306 और 657 का 9 दिया है, तो एलसीएम ज्ञात करें। तो मैंने क्या कहा था? A गुणा B बराबर क्या होता है? H गुणा L होता है। A क्या है बेटा? A है HCF कितना बेटा? A है 306 और B है 657 और H है 9। क्या है? और LCM क्या है? L लिखना है। तो LCM बराबर क्या होगा बेटा? डिवाइड में आ जाएगा। 306 गुणा 657 बटे 9, डिवाइड कर लें, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9 से काट लें, 9 तिया 27, 3 6 9 से 36, 34 से गुणा कर लें, आंसर आ जाएगा। व्याख्या कीजिए के और के अभाज्य संख्या क्यों है। छठे सवाल से बेटा सवाल कराएंगे कल को, काफी लंबा वीडियो हो गया। धन्यवाद।